हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद और जायका में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो है कटलेट की। तो ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है जो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे 6 से 7 आलू को उबाल कर और इसे अच्छे से कद्दूकस कर देंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक आप ज़्यादा या कम पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप इसमें नमक को ऐड कर दीजिए। आलू को हम एक साइड रख देंगे और अब हमने पनीर लिया है जो कि है 50 ग्राम के करीब। उसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे और उसमें भी हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे हम यहाँ पे क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे आधे छोटे चम्मच के करीब पेरी पेरी डालेंगे इसमें। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो, वो भी आधे छोटे चम्मच के करीब। और बहुत थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हम इसमें। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें चिली फ्लेक्स। अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब लिया है जिसे मैं 4 टुकड़ों में क्या काट दूंगी। अब इसी तरीके से मैंने 2 चीज़ क्यूब का यूज़ किया इसमें। अब इस तरीके से हम पनीर के गोल गोल बना लेंगे और इसके बीच में हम चीज़ को रखकर इस तरीके से गोल कर लेंगे। सारे पनीर के बॉल्स हम बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पनीर बॉल्स तैयार हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम कढ़ाई गर्म करेंगे जिसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का या फिर सरसों तेल का यूज़ करेंगे। उसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और तेल गर्म होने के बाद हम उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ा सा राई डालेंगे या काला सरसों बोलते हैं वो डालेंगे हम उसमें। वो जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें 2 कटी हरी मिर्च डाल देंगे। हल्का सा चलाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हम डाल देंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाते हुए इसे हम गुलाबी होने तक भून लेंगे। गुलाबी होने के बाद हम इसमें बारीक कटे हुए शिमला मिर्च को डाल देंगे। और हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जले भी ना। इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे। ये शिमला मिर्च हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जो हमने कद्दूकस करके आलू रखे थे वो डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का भी डाल सकते हैं, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्दी डाला है। और इसे हम अलट पलट कर धीमी आंच पर 1 मिनट तक पका लेंगे। ये हमारा आलू अच्छे से फ्राई हो गया है तो हमने पनीर को अब बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। और ये हमने आलू के भी बॉल्स बना लिए हैं। और ये हमारा है आलू का मसाला। और अब हम इसके अंदर भर देंगे पनीर बॉल्स को और इसे अच्छे से गोल कर देंगे। बहुत संभाल कर हम इसके बॉल्स बनाएंगे क्योंकि देखिए ये इस तरीके से फटने भी लगता है, तो हम इसे बहुत सावधानी से गोल गोल करेंगे। या आप इसके कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये हमारे कटलेट रेडी हैं। अब हम मैदे की एक पतली सी स्लरी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदे की स्लरी बनाई है जिसमें मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला है। ये देखिए कितनी पतली है ये। और मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब हम ये बॉल लेंगे और उसे स्लरी में डालेंगे, इस तरीके से ऊपर से कोट करेंगे। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को कर लेंगे।
अब हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है और गर्म तेल में हम इसे बहुत अच्छे से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारा कटलेट अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक यू।